बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केस कंसेप्चुलाइजेशन इन सीबीटी आज हमारा टॉपिक है। हमने इससे पहले सीबीटी में पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू द सीबीटी, और उसमें जो है हमने पढ़ा था कि सीबीटी का मॉडल जो है, और उस पर जो है हमने किस तरह एक पेशेंट को, एक क्लाइंट को जो है वो कहना है कि वो उस पर काम करें। आज जो है हम केस कंसेप्चुलाइजेशन को पढ़ेंगे। केस कंसेप्चुलाइजेशन जो है बेसिकली ये एक जो है हमारे पास फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर हम तीन चीज़ों को मेनली सेट करते हैं। एक जो है हम डिराइव करते हैं पेशेंट के कंप्लेंट्स को, पेशेंट के प्रॉब्लम्स को, ठीक है। दूसरा जो है हम उन प्रॉब्लम्स के लिए जो साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, जिसको हम गोल सेटिंग्स कहते हैं, वो करते हैं। यानी अगर हमारे पास एक पेशेंट को प्रॉब्लम है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो है उसको सोशल फोबिया है, या जो है उसमें नेगेटिव बिहेवियर है, तो उन नेगेटिव बिहेवियर को किस तरह दूर करना है, तो इसके लिए हम गोल सेटिंग करते हैं। या पेशेंट में कॉन्फिडेंस की कमी है। और तीसरा जो है हमारे पास वो है डिफ़िकल्टीज़ इन अटेनिंग द गोल्स, कि कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, और पेशेंट जो है वो नेक्स्ट सेशन को अटेन करने में उसको प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए हम ऑनलाइन सेशंस रखते हैं। इस तरह पेशेंट जो है उसको सोशल प्रॉब्लम हो, ठीक है, फैमिली सपोर्टिव ना हो। अच्छा, तो फर्स्ट हम आते हैं पेशेंट की प्रॉब्लम्स को जो है हम नोट करते हैं। तो ये जो है ये हमें पेशेंट फॉर एग्ज़ाम्पल बताता है कि आई गेट एंक्शियस एज आई फेस माई कॉलेज मेट्स। तो एक पेशेंट जो है उसको जो मेरे पास आया हुआ था प्रीवियस सीबीटी सेशन में, तो उसका जब मैं केस कंसेप्चुलाइजेशन कर रहा था तो उसने कहा कि, मैंने कहा कि अच्छा आपको कौन कौन सा प्रॉब्लम होता है। तो उसने कहा कि जब मैं आता हूँ कॉलेज में, या मैं आता हूँ हॉस्पिटल में, और मैं अपने कोलीग्स को देखता हूँ, तो मैं जो है फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ। इस तरह एक दूसरा था, वो कह रहा था कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं स्टडी में अच्छा नहीं हूँ। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स के साथ आपको प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ़ मेथड्स हैं जो पेशेंट के प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको डिराइव करने में, या उसको मालूम करने में। एक तो ये है हमारे पास कि हम पेशेंट्स को जो है थोड़े से उससे पूछते हैं, और उसके बाद उसको स्केल दे देते हैं। जिस तरह अगर पेशेंट एंक्शस वो दे रहा हो तो उसको हम BAI देते हैं। पेशेंट डिप्रेशन की वो दे रहा हो तो BDI देते हैं, बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री। इस तरह हमारे पास जो वाइबॉक और जो मुख्तलिफ जो है स्केल्स हैं उनके ज़रिए मालूम कराते हैं। अच्छा, दूसरा जो है हमारे पास, हम पेशेंट को कहते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी जो उस उनकी वरीज़ हैं, ठीक है, या उनकी जो कंसर्न्स हैं उनकी लिस्ट बनाएं, ठीक है, और उन लिस्ट में इन प्रॉब्लम को प्रायोरिटी के बेस पर रखें। थर्ड हमारे पास जो मेथड है वो हम पेशेंट की कॉग्निशन को देखता है कि वो अपने उसके थॉट्स किस तरह है, उसके फ्यूचर के बारे में किस तरह थॉट्स है। और फोर्थ जो है वो हमारे पास ABC मॉडल है। तो ABC मॉडल जो है इसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है हमारे पास एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट का मतलब ये है कि हमारे पास कोई इवेंट या हमारे पास कोई सिचुएशन, अब इसको फिर से उस ट्रायंगल के अंदर फिट कर लें जो CBT मॉडल का है। तो एंटीसीडेंट हमारे पास कोई सिचुएशन आता है, उस सिचुएशन के मुताबिक हमारे जो बिहेवियर है उस पर इफ़ेक्ट होता है, और फिर हमारे बिहेवियर की वजह से कॉन्सिक्वेंसेस हमारे लाइफ में आते हैं। शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो हमारे लाइफ में आते हैं। तो इस तरह ये एक चेन होता है, यानी पहले एक इवेंट होता है, वो हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है, और वो फिर कॉन्सिक्वेंसेस को इफ़ेक्ट करता है। अच्छा, ये एक बहुत ही खूबसूरत स्लाइड है जिसके अंदर मैंने हाईलाइट किया हुआ है एक एंटीसीडेंट को। तो एक एंटीसीडेंट का जो है 5 कंपोनेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट के साथ जब कोई इवेंट होता है तो वो फील किस तरह करता है, तो ये इफ़ेक्टिव हो गया। वो किस तरह जो है वो फिज़िकल सिम्टम शुरू हो जाता है, जिस तरह एंजाइटी में जो है वो हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, ठीक है, कोल्ड स्वेटिंग होता है, तो ट्रिमर्स आते हैं। तो ये सोमेटिक होगा यानी बॉडी। फिर
बंदा जो है वो एक्ट किस तरह करता है, वो उस सिचुएशन में किस तरह एक्ट करता है, ये बिहेवियरल हो गया। पेशेंट उसके बारे में सोचता किस तरह है, ये कॉग्निटिव हो गया। फिर ये जो है ये प्लेस और जो है हमारे पास टाइम, ये कौन से प्लेस में और कौन से टाइम में, बहुत से इवेंट इस तरह लाइफ में होते हैं कि वो आप किसी मखसूस जगह में या मखसूस वक्त में आपके साथ होते हैं, तो ये कंटेक्सचुअल यानी विद कॉन्टेक्स्ट। और फिर रिलेशनल यानी पर्सन के साथ, कौन से लोगों के साथ आपको ये चीज़ होती है। तो ये जो है ये बहुत बेसिक है। फिर जो है आप पेशेंट को जो है उन सिचुएशन और उन पर्सन के साथ डील करने में सिखाते हैं। अच्छा, अब ये स्लाइड जो है इसमें हम एक चेन को डिस्कस करेंगे जो आपको बहुत ही हेल्प देगा कि देखें एंटीसीडेंट जो है, कोई इवेंट्स जो है वो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एंटीसीडेंट सिचुएशन इस तरह है कि पेशेंट जो है, एक बंदा है वो जो है उसका लो मूड है सुबह के टाइम, ठीक है, और उसका दिल नहीं लग रहा है कि वो अपने काम में जाए, तो उसकी वजह से उसका बिहेवियर इफ़ेक्ट होगा, और बिहेवियर इफ़ेक्ट होगा तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो भी इफ़ेक्ट होंगे। तो इसलिए हम पेशेंट को कहते हैं कि वो जो है वो इस तरह करे कि ये लिस्ट होती है, इसमें अपने एंटीसीडेंट यानी जो उसको सिचुएशन होता है, फिर सिचुएशन के मुताबिक ये अपने बिहेवियर को किस तरह रखता है, ठीक है, तो उस बिहेवियर की वजह से उसमें शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस किस तरह आते हैं और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस किस तरह आते हैं। शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस जो है ये हम लेते हैं कि जो हमारे पास आवर्स टू डेज में जो आते हैं, और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो हमारे पास जो लॉन्ग टर्म में रन करते हैं, तो वो आगे। तो इस तरह हमारे पास ये एंटीसीडेंट, बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंसेस का चार्ट हम बनाते हैं। Thanks for watching, and this was all about the case conceptualization। के केस कंसेप्चुलाइजेशन का मेन मतलब ये होता है कि हम इसमें 3 काम करते हैं। एक पेशेंट के कंप्लेंट्स जो है उनको नोट करते हैं, साथ में जो है फिर जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्लान या जिसको हम गोल सेटिंग कहते हैं वो करते हैं, और तीसरा फिर ये चीज़ देखते हैं कि कौन से ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हैं पेशेंट को कि जिसकी वजह से उसको गोल अटेन करने में मुश्किल हो रही है, तो हम उन डिफ़िकल्टीज़ को भी दूर करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है तो हम उनके लिए ऑनलाइन सेशन रखते हैं, अगर सोशल प्रॉब्लम है तो हम उनमें फैमिली थेरापी करते हैं ताकि उसकी फैमिली भी साइको